बंगाल जैसे प्रदेशों में जिस स्थान से कलश में भरने के लिए जल लाया जाता है, उसी जल स्रोत में कलश में भरे जल को दशहरे के दिन विसर्जित करते हैं और देवताओं की मूर्तियां भी उसी जल स्रोत में विसर्जित करते हैं। नवरात्रि में इसके उपरांत की जाने वाली विधि है देवताओं का उद्वार्जन, अर्थात देवताओं की मूर्तियां स्वच्छ करना। सामान्यतः नित्य पूजन में रखी देवताओं की धातु की मूर्तियों का नवरात्रि की स्थापना से पूर्व एवं विसर्जन के उपरांत उद्वार्जन करने की रीति है। उद्वार्जन करना अर्थात देवताओं की मूर्तियों को स्वच्छ कर उन्हें चमकाना और उपरांत मूर्तियों को अभिषेक एवं पूजन करना। विसर्जन के दिन संभव न हो तो दूसरे दिन उद्वार्जन अवश्य करना चाहिए। उद्वार्जन करने के लिए नींबू, भस्म, उद्बत्ती की विभूति इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। रंगोली अथवा पात्र स्वच्छ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चूर्ण का उपयोग कभी न करें। अब तक हमने नवरात्रि व्रत में की जाने वाली विविध धार्मिक विधियों के बारे में समझ लिया। आइए अब देखते हैं नवरात्रि व्रत काल में अशौच संबंधी नियम। एक, अशौच काल में नवरात्रि आने पर अशौच समाप्त होने के उपरांत ही नवरात्रि व्रत प्रारंभ कीजिए। 2. अशौच समाप्ति और नवरात्रि समाप्ति एक ही दिन आने पर नवरात्रि व्रत प्रारंभ न कर पूजाभिषेक एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। 3. नवरात्रि व्रत आरंभ होने के उपरांत अशौच आने पर पुरोहित द्वारा नवरात्रि पूजन करवाइए। ऐसी परिस्थिति में दूध में शक्कर मिलाकर देवी माँ के लिए नैवेद्य समर्पित कीजिए। घर में पकाए अथवा अन्यों के घर से लाए अन्न का नैवेद्य देवी माँ को अर्पित नहीं कीजिए। नवरात्रि व्रत की समाप्ति भी पुरोहित द्वारा ही करवाइए। 4. किसी कारणवश शारदीय नवरात्रि व्रत खंडित हो तो यह व्रत अगले शारदीय नवरात्रि में करना चाहिए। कार्यरत देवी तत्व का लाभ वर्ष भर उठाने हेतु आइए एक दृश्यपट द्वारा समझ लेते हैं। देवी माँ के नित्य उपासना में ध्यान रखने योग्य बातें। देवी माँ की प्रतिमा को अनामिका से चंदन लगाइए। उपरांत हल्दी कुमकुम चढ़ाइए। डंठल देवी माँ की प्रतिमा की ओर कर फूल चढ़ाइए। संभव हो तो फूलों की माला अर्पित करें। देवी माँ को 1 अथवा 9 गुना की संख्या में फूल चढ़ाइए। फूल गोलाकार में चढ़ाकर मध्य में रिक्त स्थान रखिए। आइए अब समझ लेते हैं देवी माँ को विशिष्ट फूल चढ़ाने का शास्त्रीय आधार।
विशिष्ट फूलों में विशिष्ट देवता के पवित्र अर्थात उस देवता के सूक्ष्माति सूक्ष्म कण आकर्षित करने की क्षमता अन्य फूलों की तुलना में अधिक होती है। स्वाभाविक है कि ऐसे फूल देवता की मूर्ति को चढ़ाना मूर्ति को जागृत करने में सहायक है। इससे मूर्ति के चैतन्य का लाभ हमें शीघ्र मिलता है। इसलिए विशिष्ट देवता को विशिष्ट फूल चढ़ाना महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं देवी पूजन में निषिद्ध फूल। एक, अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए। 2, अनखिले फूल अर्थात कलियां। 3, बिखरी हुई पंखुड़ियों वाले। 4, निर्गंध अथवा तीव्र गंध वाले। 5, सूंघे हुए फूल। 6, पृथ्वी पर गिरे हुए। 7, बाएं हाथ से लाए गए। 8, जल में डुबोकर धोए हुए फूल। 9, दूसरों को अप्रसन्न कर लाए हुए फूल। 10, पहने हुए अधोवस्त्र में अर्थात निचले वस्त्र में लाए गए ऐसे फूल देवी माँ को मत चढ़ाइए। ऐसे फूल देवी माँ को अर्पण करने से पूजक को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, अपितु देवी माँ की अवकृपा होने से ये पूजक के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए उचित फूलों का ही चयन करना चाहिए। पूर्ण गोलाकार पद्धति से देवी माँ को दीपक दिखाइए। उपरांत नैवेद्य निवेदित कीजिए। देवी के तारक रूप की उपासना के लिए चंदन, मोगरा, केवड़ा, चंपा, चमेली, जाही, खस, रात रानी एवं अंबर इन सुगंधों वाली उत्पत्तियों का उपयोग कीजिए। इससे पूजक को देवी माँ के चैतन्य का लाभ होता है। देवी के मारक रूप की उपासना के लिए हिना एवं दरबार की सुगंधों वाली उद्बत्तियों का उपयोग कीजिए। इससे अनिष्ट शक्तियों की पीड़ा घटती है। उद्बत्ती दिखाते समय 2 उद्बत्तियाँ घड़ी की सुइयों की अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में पूर्ण गोलाकार पद्धति से देवी माँ की प्रतिमा के चारों ओर धीमी गति से 3 बार घुमाइए। ये सभी कृतियाँ मंत्र पाठ, प्रार्थना अथवा नाम जप सहित करने से उनका लाभ अपेक्षा से अधिक होता है। अब तक हमने व्यष्टि स्तर पर अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर देवी माँ की उपासना करने संबंधी कुछ विषय बिंदुओं को समझ लिया। आइए समझ लेते हैं। कालानुसार आवश्यक देवी माँ की उपासना।